आप लोग मंदिर जाते हो? हाँ, एक व्यक्ति बोले हाँ। बाकी नहीं जाते क्या? जाते हैं। अच्छा, मंदिर में जाके क्या क्या करना चाहिए पता है कि नहीं? अभिषेक करना चाहिए, शांति धारा करनी चाहिए, चावल चढ़ाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जब आप घर से निकलते हो तो अपने मंदिर की डिब्बी तैयार करते हो। डिब्बी में क्या क्या होना चाहिए? चावल होना चाहिए, बादाम होनी चाहिए, लौंग होनी चाहिए, चटक होनी चाहिए। क्या नाम है? चटक। क्या कहते हैं उसको? चटक। पता चटक का नाम चटक क्यों पड़ा आपको पता है? हैं? गोला को गोला चटक गया, गोला चटक गया तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और उन टुकड़ों को क्या कहें? तो बोले चटक, इसलिए इसका नाम ही चटक हो गया। तो डिब्बी में चटक भी होनी चाहिए। फिर मंदिर आते हैं तो कौन से कपड़े पहनने चाहिए? कौन से रंग के? कम से कम पीले, लाल, इससे काला नहीं पहनना चाहिए। इतना तो पता है ना आपको? हाँ, चलो इतना तो आप जानते हैं। मंदिर में आकर के घंटी बजानी चाहिए कि नहीं? अच्छा, मंदिर के अंदर कैसे जाना चाहिए? पैर धो के कि बिना धोए? पैर धो के जाना चाहिए। उसके बाद फिर चावल चढ़ाना चाहिए, फिर नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। ऐसे ही ना? अरे बोलिए ना। मंदिर जाने में यही है ना? और इतना सब कर लिया, उसके बाद मंदिर से वापस आ जाना चाहिए। हो गया ना पूरा? पूजा करनी चाहिए। अच्छा, चलो पूजा भी कर ली। इसके बाद अच्छा पाठ कर लिए, चलो पाठ भी कर लिया। हाँ, मालूम तो सब है कि क्या करना चाहिए, करते कितना ये बताओ। मालूम तो सब है कि क्या करना चाहिए, करते कितना हो ये बताओ। करने में तो चावल चढ़ाए, नमोकार मंत्र पढ़े, और कोई थोड़ा सा बड़ा भगत हुआ तो अभिषेक कर लिया। आपने सब कुछ बता दिया कि मंदिर में क्या क्या करना चाहिए, घंटी बजानी चाहिए, चावल चढ़ाना चाहिए, लेकिन एक चीज छूट गई कि मंदिर में भाव कैसे होने चाहिए। सारी चीज पता है कि मंदिर में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन जो होना चाहिए, जिसके लिए सारा काम किया है, जिसके लिए सारी मेहनत करी है, जिसके लिए पीले कपड़े पहने हैं, जिसके लिए चावल की डिब्बी ली है, जिसके लिए आप मंदिर आए हो, आपने अपना समय लगाया है, आपने अपना द्रव्य लगाया है, जिसके लिए, बस वही छूट जाता है, बाकी सब हो जाता है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? भावों को निर्मल करने के लिए, कषायों को छोड़ने के लिए, पापों का नाश करने के लिए मंदिर आते हैं। भाव निर्मल हुए कि नहीं हुए? मंदिर में जैसे घुसे थे वैसे ही वापस निकले या कुछ लेकर निकले? चढ़ाने में वो चढ़ाया जाता है जो दिखता है, और लेने में वो लिया जाता है जो नहीं दिखता है। बच्चा स्कूल जाता है, जब स्कूल के अंदर एंट्री करता है तो वो क्या लेकर के जाता है? जब वहां से लौटता है तो क्या लेकर के लौटता है? कुछ तो लेकर लौटता है ना। यदि लेकर ना लौटे तो केवल वो बस्ता लेकर जाए और वहां बैठ के टिफिन खा के वापस आ जाए, तो आप उसे क्या कहोगे? तुझे इतना भी पता नहीं, ABCD भी नहीं आती तेरे को, 1 2 3 4 भी नहीं सीख के आया तू स्कूल से, तो क्या करता है मंदिर वहां जाकर के? जो किताबें थी उसे दिमाग में भरना है। जो बस्ते में किताबें लेकर गया है, उन किताबों को कहाँ भरना है? दिमाग में। और उन किताबों को यदि वो दिमाग में ना भरे तो आप कहोगे बेटा काय को पैसा खराब कर रहा है, चल मत जा स्कूल, नहीं पढ़ना तो रहने दे, घर में बैठ तू, मेरी दुकान है ना, चल वही चला लेना, कोई बात नहीं है, मत करना जॉब, और तेरी किस्मत में जो होगा सो हो जाएगा। कहोगे कि नहीं कहोगे? यानी बच्चा स्कूल गया, स्कूल जाकर यदि कुछ पढ़कर ना आए तो बस्ता बेकार है। क्या है? बस्ता ले जाना बेकार है। आप मंदिर गए, पीली साड़ी भी पहन ली,
चावल में अच्छी अच्छी द्रव्य भी ले ली, काजू किशमिश भी ले लिए, और जितना आप अच्छे से अच्छा चढ़ाने के भाव रखते हैं वो भी आपने ले लिए। लेकिन मंदिर में जाकर यदि भाव निर्मल नहीं हुए, जैसे घुसे थे वैसे ही वापस निकल के आ गए, तो मंदिर जाने का कोई फायदा? तो इसका मतलब मंदिर जाना छोड़ देना चाहिए? नहीं, तो भावों को निर्मल, चलो समझदार लोग बैठे हैं मेरे सामने, छोड़ना नहीं चाहिए। हमें यही तो आपका टेस्ट ले रही थी कि आप क्या कहते हैं। तो आपको पता तो बहुत कुछ है, आपके पता में कोई कमी नहीं, पता, एड्रेस, सब चीज का एड्रेस जानते हो, सब जानते हो आप, जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन करते नहीं हो। और एक बात और बताऊं अब, कि आत्मा तो दिखती नहीं है, और जो दिखता है हम केवल उसके लिए मेहनत करते हैं। आत्मा दिखती है क्या? नहीं। नोट दिखते कि नहीं दिखते? मकान दिखता है, कोठी बंगला गाड़ी दिखती है, सोने का हार दिखता है, हैं? जो दिखता है उसके लिए मेहनत करी जा रही है, जो नहीं दिखता है मेहनत उस पे करो तो रिजल्ट मिले। जो नहीं दिखता वो मैं हूं, समझ गए कि नहीं? मैं का मतलब मैं अकेले नहीं, आप सब आत्मा हो कि नहीं हो? कितने लोग यहां आत्मा है? किसके अंदर आत्मा है? अच्छा, सब में आत्मा है, चलो ठीक है। बिना आत्मा का कोई बैठा तो नहीं यहां पर? नहीं है? अच्छा, हाँ, मुस्कुरा दिया इसका मतलब आत्मा है। मुस्कुराया चेहरे ने, दांत दिखे पुद्गल के, लेकिन भाव आत्मा के। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुस्कुराया तो पुद्गल ने, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे मुस्कुराने वाला कौन है? आत्मा है। इस चेहरे पर जो भाव आते हैं, अभी मुस्कुराहट के भाव हैं, कभी कभी गुस्से के भी होते होंगे, तो शक्ल गुस्से की हो जाती है। कभी कभी मान कषाय की शक्ल, नाक ऊंची वाली शक्ल होती है, कभी मायाचारी वाली मुस्कुराहट होती है, कभी लोभ वाली मुस्कुराहट। मुस्कुराहट भी एक तरह की नहीं होती है, मुस्कुराहट भी 10 तरह की होती होगी यदि आप निकाल के देखो तो। यदि किसी से कुछ काम बनाना है और काम बनना मुश्किल हो रहा, और वो जोर से बोलेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, और काम मुस्कुराएंगे तो काम बन जाएगा। अंदर भाव है नहीं मुस्कुराने के, मुस्कुराओगे कि नहीं? ये मुस्कुराहट अलग है कि नहीं है? हैं? तुम्हारे यहाँ इनकम टैक्स का ऑफिसर आ गया दुकान में, अब तुम्हें अंदर से तो गुस्सा आ रहा है, और ऊपर से अरे भाई साहब, बस आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, आप आए हैं, बड़ी मुश्किल से आप कभी कभी आते हैं, बताइए आपकी क्या सेवा करूं, बच्चों के लिए क्या लेकर आऊं, है भाभी जी के लिए क्या लेकर के आऊं? मुस्कुरा रहे हो नहीं मुस्कुरा रहे हो? अंदर क्या चल रहा है? ये कहां से आ गया? ये मुस्कुराहट अलग है, ये मुस्कुराहट अलग है। एक लोभ की मुस्कुराहट है। अब ये काम बनाने वाली, मनाने वाली मुस्कुराहट के सामने वाला बिगड़ ना जाए। यदि बिगड़ गया तो ये सारी फाइलें रखी यहीं पर, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना? और कई बार होता है कि सामने वाला को तुम पसंद नहीं करते हो, तुम्हारा शत्रु भी होगा। मैंने तो ऐसा तक देखा कि कुछ लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं, और अचानक वो आ गया, अरे भाई साहब आपकी बड़ी लंबी उम्र है, बस आपको ही याद कर रहे थे। हैं? बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपने उसको देख के मुस्कुराया कि नहीं मुस्कुराया? लेकिन ये मुस्कुराहट कौन सी है? और अभी भी आप मुस्कुरा रहे हो, ये निश्छल है, इसमें कोई छल कपट नहीं है। अभी जो मुस्कुरा रहे हो इसमें मायाचारी नहीं है, इसमें लोभ नहीं है, इसमें आप आत्मा से मुस्कुरा रहे हो। बच्चे की मुस्कुराहट कैसी होती है? बच्चे की मुस्कुराहट में छल कपट मायाचारी नहीं होती। उसे गुस्सा आया तो गुस्सा आया, उसे खुशी हुई तो खुशी हुई, उसे ना लालच है ना कुछ है, उसे मुस्कुराना खिलखिलाना है तो तुम एक प्लास्टिक की चीज भी पकड़ा दोगे तो वो खुश हो जाएगा।
उसको ज्यादा चीज की जरूरत नहीं है। तो बड़े होकर मेरे ख्याल से ज्यादा समझदार हो जाते हैं कि मुस्कुराना भी भूल जाते हैं। दूसरों को देखकर कम से कम भले मन ना हो फिर भी मुस्कुरा देते हैं, जय जिनेंद्र कर लेते हैं, मगर अपने घर वालों को देखकर तो मुस्कुराहट भी नहीं आती। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? हैं? घर में कलेश का कारण क्या है? लड़ाई का कारण क्या है? कि अपनों को देखकर मुस्कुराना भूल गए। सुबह सुबह उठो, एक बढ़िया सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाओ और जो भी तुम्हारे सामने मिले जय जिनेंद्र बड़े मुस्कुरा के बोलो। जब सुबह सुबह अपने घर वालों को आपने प्रसन्न कर दिया, अपनी मुस्कुराहट दे करके जय जिनेंद्र करके, अब तुम्हारा मंगलाचरण सही हो गया। अब तुम्हारा नाश्ता भी सही हो जाएगा, चाय भी सही मिल जाएगी और दिन भी अच्छा निकल जाएगा, खाना भी अच्छा बन जाएगा। और तुमने सुबह से उठ के कलेश शुरू कर दिया, बस अब सारा दिन खराब हो गया। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो अपने घर वालों को देखकर, अपने माता पिता को देखकर, अपनी पत्नी को देखकर, अपने बच्चों को देखकर सुबह सुबह एक बार जरूर मुस्कुराना चाहिए। क्योंकि जिसका मन प्रसन्न होता है फिर वो नहा धो के मंदिर जाएगा ना तो मंदिर में भी मन लगेगा, क्योंकि मन शांत है, घर से प्रसन्न होके निकला है। और जो घर से कलेश करके निकला है ना उसका मंदिर में भी मन लगने वाला नहीं है। तो मन को शांत करने के लिए परिवार वालों का शांत होना जरूरी है, और परिवार वालों को शांत करने के लिए तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे ज्यादा जरूरी है। भले रात में लड़ाई हुई हो, कोई बात नहीं है, रात गई बात गई। जब रात चली गई तो बात को क्यों इकट्ठा करें, बात भी गई। सुबह उठ के फिर अपने शुरू हो जाओ मुस्कुराना, अकड़ो मत। उनकी गलती है, वो बोलेंगे हम क्यों बोले, हाँ हम क्यों छोटे बने, हर बार हम ही बने क्या, हर बार हम ही को झुकना पड़ता है, वो कभी नहीं झुकेंगे क्या? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ऐसा करना सही है क्या? दोनों अकड़े पड़े, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, अब कौन बोले? आखिर फिर थोड़े दिन में भूल जाते हैं, फिर बोलना शुरू करते। तो जो काम 3 दिन में हुआ है उसे आप रात गई बात गई में निपटा दो ना। दोनों टेंशन में 3 दिन तक टेंशन रखो, आर्त ध्यान करो, कर्म बंद करो, इसलिए तुरंत निपटाओ। तो ऐसा हो सकता है कि सुबह सुबह आप अपने घर वालों को देखकर मुस्कुराएं और जय जिनेंद्र कहें, ऐसा हो सकता है क्या? भले रात को लड़ाई हुई हो मगर मुस्कुरा के जय जिनेंद्र तो करना ही करना है, ऐसा हो सकता है क्या? कौन कौन कर सकता है? उठाइए हाथ। मैं देख रही हूं ध्यान से, एक एक को देख रही हूं, पीछे वालों को भी देख रही हूं। जो नहीं उठा रहे समझ में आ जाएगा मुझे। भाई साहब आप पीछे वालों को ना देखें, आप हाथ उठाएं। आपने हाथ नहीं उठाया? हाँ अब ठीक है। जयपुर वाले, टीवी में देखने वाले, आप भी हाथ उठाएं। चलिए सबने हाथ उठा लिया। अब ये सोचो कि आपके घर का आधा कलेश यहीं खत्म हो गया। और ये मत सोचना कि बच्चा छोटा है तो पहले वो करे, नहीं। तुम सामने देखे वो उसने नहीं करी है तो बच्चों को कह दो बेटा जय जिनेंद्र। बहू को जय जिनेंद्र करना चाहिए ना सास से? किसको करना चाहिए? बहू को करना चाहिए। और बाई चांस बहू ना करे तो उसमें एक और शब्द है बड़ा अच्छा, जी शब्द है, जी। यदि आप उसका उपयोग करोगे, लोग मुझसे मंत्र पूछते, बोले माता जी घर में बड़ा कलेश रहता है, कोई अच्छा सा मंत्र दे दो, कहो तो आज दे देती हूं। अरे बोलिए ना, अब पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे हैं। परेशान में ज्यादा दबे हुए हैं। अच्छा, परेशान वाले आगे बैठे हैं। अच्छा, जितने हैं सुखी हैं सारे, इनके घर में कोई कलेश नहीं है, इनकी अपनी पत्नी से, पति से, सास से, बहू से कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। ओहो, टोंक वाले तो फिर स्वर्ग में रह रहे हैं,
फिर यहाँ तो कोर्ट कचहरी भी नहीं होगी, फिर यहाँ वो पुलिस की व्यवस्था की भी, प्रशासन की भी जरूरत नहीं है तो नहीं यहाँ पर है, फिर किसके लिए है? अच्छा, आपस में आजू बाजू वालों के लिए है। अच्छा, समझ गई मैं, सब एक दूसरे के आजू बाजू हैं। एक शब्द है जी, जी शब्द। यदि आप इसका उपयोग दिन भर करने लगो, जिससे भी बात करो, बेटा जी, बहू जी, सासू जी, हैं, पति परमेश्वर जी, और पत्नी को देवी जी, आप प्रयोग करके देख लो, आप प्रयोग करके देख लो, आपकी पत्नी आज्ञाकारी हो जाएगी। यदि पत्नी को आज्ञाकारी बनाना है तो आज से देवी जी कहना शुरू कर दो। और सामने वाले को कठोर भी बनाया जा सकता है, सामने वाले को क्रोध भी दिलाया जा सकता है, और सामने वाले को मुलायम भी किया जा सकता है। इस शब्दों में बड़ी ताकत है। जो कुछ बनाते हैं शब्द ही बनाते हैं। आपके मन में कुछ भी रहे, लेकिन आप ऊपर से जी बोलना शुरू कर दो। बिहार की भाषा है ना, अवध की, बिहार में अवध की जो भाषा है बड़ी मीठी भाषा है। इतनी मीठी भाषा है कि बिना जी के तो वो लड़ते भी नहीं है। हाँ हाँ, बिना जी शब्द बोले तो उनकी लड़ाई भी नहीं होती है। वो लड़ाई में भी जी शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कह रहे चलो लड़ाई तो दूर की बात है, आप सामान्यतः जी शब्द प्रयोग कर लो। भाई जी, ससुर जी, सासू जी, अम्मा जी, हैं। बच्चों को इतनी मीठी भाषा हो जाएगी आपकी, आपको लगेगा कि हमारे घर में ये क्या चमत्कार हो गया। ये जी शब्द का प्रयोग करते ही कलेश आधा हो गया, आधे से भी आधा हो जाएगा। और जब समझदारी आएगी तो फिर अपने आप ही खत्म हो जाएगा कलेश। केवल एक छोटी सी तो बात है सम्मान देने की। आदमी सम्मान लेना तो जानता है, देना नहीं जानता है। केवल सम्मान देना शुरू कर, क्या है? अहंकार। अच्छा, हम क्यों पूछे? उसने पूछा था, हम तो 4 बार पूछ चुके, वो एक बार भी ना पूछे, हम क्यों पूछे उसे? लो, लेकिन विनय भाव क्या कहता है? अपेक्षा नहीं। हमारा स्वभाव विनय करने का है, प्रेम से बोलने का है। हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। वो अपना नहीं स्वभाव छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? लेकिन 1 मिनट में छोड़ देते हैं। एक छोटी सी कविता है। एक चिड़िया ने पर्वत से कहा, पर्वत तुम बहुत ऊंचे हो। पहाड़ के ऊपर उड़ रही थी। पहाड़ बोला, नहीं, तुम मुझसे ऊंची हो। चिड़िया ने नदी से कहा, तुम बहुत अच्छी हो। नदी बोली, नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी हो। चिड़िया ने पेड़ से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। पेड़ बोला, नहीं। आप बोलिए क्या बोला होगा चिड़िया ने? तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर हो। चिड़िया ने एक व्यक्ति से कहा, तुम बहुत होशियार हो। व्यक्ति बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। उसने ये नहीं कहा नहीं कि तुम मुझसे ज़्यादा होशियार हो ना। कैसे कह दूं? तारीफ तो ऐसे गटक जाते हैं जैसे रसगुल्ला नीचे उतर जाता है। और किसी की तारीफ करने के लिए कहा जाए तो ऐसा लगता है किसी ने मुंह में नीम घोल दी, वो बोले ही नहीं जाता है। और जबकि किसी को भी यदि सम्मान दिया जाए तो 1 के 4 काम तो वो अपने आप कर ही देगा। मुझे बात तो कुछ और करनी थी, लेकिन बात कुछ और हो गई। बात तो नमोकार मंत्र की करनी थी। तो बंधुओं, शरीर हार्डवेयर है और आत्मा सॉफ्टवेयर है। आजकल इस शब्द का प्रयोग प्राय लोग करते हैं और इस शब्द से बड़ी जल्दी समझ भी जाएंगे, है ना। जैसे कि कोई भी कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है तो वो सॉफ्टवेयर है, और कंप्यूटर से बाहर निकाल के करते हैं तो हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, हार्डवेयर दिखता है। यदि हार्डवेयर, जैसे आपने कंप्यूटर में से कोई चित्र कागज पे निकाला, ठीक है, उस चित्र में कोई कमी है
तो ठीक किसको करना पड़ेगा? चित्र और निकालने हैं तो किसको ठीक करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को? हैं? सॉफ्टवेयर को ठीक। यदि हम कंप्यूटर में उस चित्र को ठीक कर लेंगे तो जो चित्र कागज में निकल के आएंगे वो अपने आप ठीक आ जाएंगे। अब हमें यदि अपने बाहर की परिस्थितियां सुधारनी है तो बाहर की परिस्थितियों को सुधारना है या अपने भावों को सुधारना है? भावों को सुधारना है। मंदिर में क्यों आते हो? सॉफ्टवेयर को ठीक करने की, हार्डवेयर को ठीक करने? सॉफ्टवेयर को। आप भगवान से क्या मांगते हो? भगवान मेरे घुटने ठीक हो जाएं, भगवान मेरी कमर ठीक हो जाए। हार्डवेयर को ही जानते हैं, सॉफ्टवेयर की तरफ तो नजर ही नहीं है। और जबकि वर्तमान का समय, अब यहां पर हम बैठे हुए हैं, यहां पर सारे पूरे पंडाल में जितना खाली स्थान दिख रहा है भरा है या खाली है? आपको तो खाली दिख रहा है ना। अभी आपका मोबाइल में किसी ने मैसेज भेजा और आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, ठीक है, तो मैसेज कहाँ है? उस मोबाइल के आसपास चक्कर लगा रहा है, चाहे वो चित्र हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो। और जैसे ही आप अपना मोबाइल खोलेंगे, जैसे ही अपना नेट खोलेंगे, सारे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, इतनी देर तक कहाँ थे? सारे सब उसी के आसपास चक्कर लगा रहे थे। मतलब इस पंडाल में और पूरी खाली जगह में शब्द और चित्र भरे पड़े हैं, लेकिन वो कब नजर आएंगे? जब मोबाइल के अंदर जाएंगे तब दिखेंगे, तब आप उसे देख पाएंगे। आप साक्षात आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे ही चर्म चक्षु से आत्मा को नहीं देख सकते हैं, इन आंखों से आत्मा को नहीं देख सकते हैं। आत्मा को देखने के लिए अनुभव की जरूरत है, अनुभव के योग्य है आत्मा, आंखों से देखने योग्य नहीं है। वो ज्ञान की आंखों से दिखती है। और अपनी जो आत्मा है, यदि आत्मा, जैसे भगवान है, भगवान बहुत सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं कि उनके समान उस दुनिया में उस समय कोई नहीं होता, इतने सुंदर होते हैं तीर्थंकर भगवान, ठीक है। अब उनका शरीर सुंदर क्यों है? क्योंकि उनकी आत्मा सुंदर है। उनकी आत्मा सुंदर क्यों है? क्योंकि उनके कर्म सुंदर हैं। उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्मों की बीमारी अभी उतनी नहीं है। यानी जो हार्डवेयर खराब है तो सॉफ्टवेयर खराब है, ये समझना चाहिए। हम इलाज किसका करते हैं? चलो कर लो, कोई बात नहीं है। दवाई कहीं ना कहीं असर तो, जब दवाई खाते हैं और साता वेदनी का उदय आता है तो दवाई हमें हमारे शरीर को ठीक कर देती है। लेकिन यदि हमारे असाता वेदनी का उदय हो और यदि दवाई हम खा भी लें तो रिएक्शन हो जाएगा। कई बार होता कि नहीं होता? जो दवाई ठीक करती थी वही दवा बीमार कर देती है। तो कर्म का उदय वैसा हो रहा है। तो यहां जो नमोकार मंत्र की जाप बिठाई गई है वो किसको ठीक करने के लिए बिठाई गई है? क्या बात है, आप बहुत समझदार हैं। एक सेकंड में सारी बात समझ गए। नहीं, यहाँ काफी चतुर्मास हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। काफी समझदार लोग रहते हैं यहाँ, बड़े बड़े साधुओं के चतुर्मास यहाँ पर हुए हैं। और चतुर्मास आपने बड़ी भक्ति पूर्वक करवाए और आपकी भक्ति देख रही हूं मैं। अब इतने लोग जाप में इतनी ठंड में बैठना बहुत बड़ी बात है। रात को 9-10 बजे तक जाप करते हैं बैठ करके, बहुत बड़ी बात है। ये समर्पण का प्रतीक है, ये त्याग का प्रतीक है, ये श्रद्धा का प्रतीक है कि आप यहाँ बैठकर जाप कर रहे हैं। नहीं तो कोई और जगह हो तो कोई बुला के दिखाए तो सही ठंड में जाने के लिए, नहीं जाएंगे भाई, ठंड बहुत हो रही है। नहीं, कई जगह तो जाते भी हैं, जैसे शादी है, कितनी बारिश हो, कितना तूफान आए, हैं भाई, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे, फिर हमारे यहाँ शादी में कौन आएगा? इसलिए जाना जरूरी है। हाँ, और कुछ मिल रहा हो, कहीं बट रहा हो तो भी जाना, परिवार सहित जाना पड़ेगा, है ना। तो हमारी कषाय, यह है लोभ कषाय। कौन सी कषाय है?
लोक कषाय, कषायों के कारण हम मेहनत कर लेते हैं, मगर कषायों से रहित होने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। और जितना कर्म बंध है, जितनी स्थिति अनुभाग है कर्मों का, वो सारा का सारा कषायों के कारण ही होता है। जितनी कषाएं कम उतना बंध कम, और जितनी कषाएं ज्यादा उतना बंध ज्यादा। तो यहां बैठकर आप परमात्मा को याद कर रहे। आत्मा कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की आत्मा कैसे हो सकती है? हैं? 2 प्रकार की। कितनी? 2 प्रकार की कैसे हो सकती है? आत्मा तो आत्मा है, 2 प्रकार की कैसे हो सकती है? चलो 2-4 लोगों को तो पता है आत्मा 3 प्रकार की होती है, हैं? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो आत्मा केवल बाहर की तरफ देखे वो बहिरात्मा, जो अपनी आत्मा की तरफ देखे वो अंतरात्मा, और जो इन दोनों से ऊपर उठ के भगवान बन गए हैं वो परमात्मा। आप कौन सी आत्मा हैं? अरे बोलिए ना। आप लोग हंस रहे हैं, आप ये निर्णय नहीं कर पा रहे। आपको मतलब अपनी हम कौन सी आत्मा है यही बोलने में आपको है? बहिरात्मा है। अभी आत्मा का ध्यान तो लगता नहीं है ना? आत्मा का ध्यान तो लगता नहीं। वैसे अंतरात्मा भी 3 तरह की होती है, उत्तम, मध्यम, जघन्य। तो जो 4थे गुण स्थान वाले हैं वो जघन्य अंतरात्मा है। जो 5वें गुण स्थान वाले, 6ठे गुण स्थान वाले हैं वो मध्यम अंतरात्मा है। और जो आत्मा के ध्यान में लीन होकर बैठे हुए हैं वो उत्तम अंतरात्मा है, जो 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक बताए गए हैं। यदि आपको सम्यक दर्शन हो गया है तो आप जघन्य अंतरात्मा हो सकते हैं, गारंटी नहीं है। और नहीं तो जो बचा है, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पैसे में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और बनने में अंतरात्मा का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और जयपुर वालों की टोंक यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। टोंक का भी बोल दूं। सब्जी में छौंक का, सब्जी में छौंक का, चाकू में नौक का, और राजस्थान में टोंक का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और नमोकार मंत्र को जपने का। बड़ा ही महत्व है। और क्या सुनाऊं? अकोदिया, दिवाली में दिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में अकोदिया का। बड़ा ही महत्व है। छोटा गिरनार, समय शास्त्रों में समयसार का, तीर्थों में गिरनार का, और राजस्थान में जयपुर में के पास में छोटा गिरनार का। बड़ा ही महत्व है। राही में पंथ का, गिनती में अनंतानंत का, नमोकार में अरिहंत का। बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। बड़ा ही महत्व है। राम की सिया का, जातियों में बनिया का, और टोंक में नसिया का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, रोज मंदिर आने का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।
अभी तक हम सिर्फ ये पारस चैनल पर भगवान मुनीश्वर नाथ को पर ही देखते थे और दर्शन करते थे, वहाँ सौभाग्य प्राप्त करते थे शांतिधारा अभिषेक का। आज इतना पुण्य का उदय हुआ हमारा कि भगवान ने आज हमें खुद शांति धारणा करने के लिए इतना यहाँ पर बुला लिया। तो मैं भगवान के चरणों में नमन करता हूँ और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और इतनी भव्य प्रतिमा मैंने जीवन में दर्शन जो कर रहा हूँ, काफ़ी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। करीब 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसी कोई शनि अमावस्या नहीं होती, साल में चाहे 2 बार आए चाहे 3 बार आए, बाबा में इतना चमत्कार है, हर शनि अमावस्या को बुला लेता है। रात को 9 बजे विचार बना, रात को 12 बजे जहाज पूरा आया हूँ। ऐसी कोई शनि अमावस्या नहीं है जिस दिन मैं यहाँ आया नहीं हूँ, यही इसका अद्भुत चमत्कार है। निर्मल भाव लेके हम यहाँ आते हैं, कहते हैं अपने आप ही स्वयंभू अपने आप हम उसको पा पाते हैं। यह मत कहिए कि यहाँ पर चमत्कार होता है, चमत्कार तो आपकी भक्ति और निर्मल भावों से होता है। यही वंदना करने जो भी आता है वो एक बार आकर यहाँ पर ठहर जाता है। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र और गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। व्यवस्थाओं के बारे में 2 शब्द ये है, आप कई तीर्थों पे आते होंगे पर यहाँ पर आप एक बार आके, मैं जब आया था तब पंच कल्याणक हो रहे थे, उसके बाद दूसरी बार आने का दर्शन हुआ है। पर यहाँ की व्यवस्थाओं में अब जो परिवर्तन देखा है तब कहते हैं बहुत भागम भाग थी और आज बहुत तरीके से, अब यहाँ के कर्मियों की कहूँ क्या किसकी बात कहूँ, पर यहाँ पर सुविधाएं इतनी हैं अब यहाँ पर कि आप जब आकर आते हैं तो आपको पता नहीं चलता। अब देखिए इस समय लगभग 10 साढ़े 9 बज रहे होंगे, अभी तक आपको आकुलता व्याकुलता नहीं होती है और जो यहाँ के सहयोगी गण हैं उन सब से आपको पूरा सहयोग मिलता है और यह आप जब आएंगे तो स्वयं अनुभव कर पाएंगे। जैन समाज की ओर से मैं ये दोबारा यहाँ आने का मौका पाया हूँ। मैं धन्य हो गया मुनीश्वर भगवान का अभिषेक करके दोबारा। पहले मैं 6 साल पहले आया था, आज फिर से प्रतिमा विराजमान हो के मैं उनका अभिषेक कर पाया। मैं धन्य हो गया, मेरा घर वाले सब भी धन्य हो गए इस प्रतिमा का अभिषेक देख के। और मेरी भावना है कि मैं हर हमेशा यहाँ मुनीश्वर भगवान के चरणों में आके अभिषेक कर सकूं। यहाँ के बारे में बहुत ज्यादा सुना हुआ था। रोज शाम को मैं यहाँ अपने घर पर बैठकर श्री धर्मवती माता षष्ठी भूषण माता जी के प्रवचन सुनती हूँ। यहाँ आकर जैसा जितना सुना था उससे कहीं अधिक लगा। यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ पर आकर ऐसे भाव बन रहे हैं कि यहाँ से जाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ का बार बार आने को मन करेगा। मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।